नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 4। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या ही बातें करनी है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत है, टाइम की शॉर्टेज भी बहुत है, कम टाइम में ज़्यादा करना भी है। तो समझ सकते हो कंपटीशन बहुत लेवल पे बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से पढ़ाई भी अपने एकदम सीरियस रखो। कोई मजाक मस्ती नहीं जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, वैसे करो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो। करा था एक नियमित अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। सिंपल सा फार्मूला आपको बताया था, n माइनस का 2 इंटू में 180 हो गया। तो यहाँ पर कितना अष्टभुज था, 8 भुजाएं, 8 से 2 गया तो कितना बचा 6, गुणे में 180 हो गया, 18 छक्का 108 हो गया। ये तो टोटल कोण आ गए। अब भुजाएं कितनी थी 8, तो 8 से भाग कर देंगे, हमें एक कोण आंतरिक मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। इधर करेंगे 8 एकम 8 हो गया, एक बचा, 2 बचा, फिर 8 8 3 24, 8 पन्ना 40। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। हमने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना हो तो 360 बटे में एन का मान हमें 8 दिया था। इधर हम करते तो 8 चौक 32, 8 पन्ना 40। अब एक्सटीरियर एंगल होता है एक लाइन पर, ये अगर एक्सटीरियर है तो इसका मान क्या हो जाएगा 180 माइनस का 45, यानी कि 180 से 40 गया तो 140, 5 और कम कर देंगे 135 आंसर। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात वही है। अगला सवाल, यदि एक चतुर्भुज के कोणों की मापों का अनुपात इतना है तो यह चतुर्भुज होगा। देखो, आयत और वर्ग तो हो नहीं सकते क्योंकि इनके सभी कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखोगे अगर 3 1 4 3 1 4 यानी कि 8 बराबर में हो गया 360, तो इधर किया तो 8 चौक 32, 8 पन्ना 40, यानी कि 45 135 और 45 135 हो गया। अगर आप समचतुर्भुज बनाते हो तो पता है आपको, अगर ये 45 और ये 135, फिर ये 45, फिर ये 135, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और उनके एडजसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो आंसर क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। अगला सवाल, यदि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ बोल दिया था भाई साहब, ये सब और भुजा 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 प्रमेय के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। भाई यहाँ पर देखो, ए बी और डीई दोनों सेम प्लेस पे, ए बी डीई सेम प्लेस पर, ए बी डीई सेम प्लेस पे नहीं है, ए बी डीई सेम प्लेस पर। इधर करेंगे ए बी डीई सेम प्लेस पे नहीं है, हटा दो। अब ए सी और ई एफ सेम प्लेस पे होना चाहिए, ए सी और ई एफ सेम प्लेस पर हैं, और ए सी और ई एफ देखो सेम प्लेस पे नहीं है, आंसर लगा दो ए। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, इसके अन्य विकर्ण की लंबाई हमें बतानी। देखो, हमने आपको बताया था रोम्बस और स्क्वायर हमारे केवल दो ही क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिसकी डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, ये 20 हो गया, इसका आधा कर देंगे 15 हो गया, तो 5 3 15, 5 चौको 20 हो रहा है, यानी कि ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, तो इसको निकालेंगे। ये हो गया 20 का स्क्वायर माइनस में 15 का स्क्वायर। एक बार जोड़ देंगे तो 20 और 10 30 35 आ गया। एक बार घटा देंगे, फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे में 7, 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 7। अब ये इतने भाग की लंबाई आई है और इसका 2 गुना कर देंगे तो दूसरा डायगोनल हमें पता लग जाएगा। अगला सवाल, सरल रेखा एफ बी सरल रेखा जी डी के समानांतर है। ए सरल रेखा एफ बी पर स्थित एक बिंदु है और सरल रेखा जी डी पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, सी है। ठीक है, और कह रहा है ई एफ बी और जी डी के मध्य स्थित ऐसे बिंदु हैं कि बी ए ई 118 डिग्री, डी सी ई 112 डिग्री, 1/2 ए ई सी का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन हम बना लेते हैं। ये हमारे पास बन गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इधर हो गया ये एफ बी हो गया और ये हो गया हमारे पास जी डी। जी डी की वैकेंसी भी बहुत आई है, फॉर्म हम भर दी हो नहीं भर दी हो, कुछ अलग नहीं आने वाला। ठीक है, कह रहा था ए इज द पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन एफ बी, एक कोई पॉइंट है। ठीक है, सी इज द पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन जी डी, यानी कि सी हो गया इस पर। फिर कह रहा था पॉइंट बिटवीन एफ बी एंड जी डी, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट होगा ई। बी ए ई यानी कि इस तरीके से लो, ऐसे बनाते हैं जैसे कि लगे भी वो एंगल उस टाइप के बन रहे हैं। यहाँ पर हमने ए ले लिया, अगर हम इसको मिला देते हैं तो बी ए ई कितना दे दिया था 118 डिग्री, ये ई हो गया। डी सी ई यानी कि डी सी ई इसको मिला दिया तो ये हो गया हमारे पास 112 डिग्री। फिर कह रहा था हमसे ए ई सी का मान निकालना। देखो कितना आसान हो गया। यहाँ पर देखो एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करते हैं, इनके पैरेलल ही लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी जो किसी को मिलेगी नहीं। तो आपको एक चीज पता है कि इंटीरियर दोनों एंगलों का सम क्या होगा 180 होगा, यानी कि x प्लस का 118
बराबर में क्या हो गया 180 हो गया। अगर हम यहाँ पर y लिख दें तो ये पता है आपको y प्लस का 112 बराबर में क्या होगा 180 होगा। दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो x प्लस का y बराबर में 360, माइनस में इन दोनों का सम 8 2 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 12 12 दूनी 24 होता, लेकिन एक ज़्यादा हो जाएगा तो 23 कर देंगे। 0 हो गया, 6 से 3 गया 3, 3 से 2 गया 130 आंसर आ जाएगा। लेकिन दिया नहीं है, अच्छा आधा पूछा था तो इसका आधा कर देंगे, यानी कि 1/2 130, आंसर आ गया 65। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट दे दिया, पहले ही एरिया दिया गया था। हमने आपको बताया था चाहे कुछ भी हो, ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर हो गए, चाहे वो हाइट का लिखे, चाहे वो परपेंडिकुलर का लिखे, चाहे वो पेरीमीटर का लिखे, किसी का भी लिखे, चाहे वो साइड का लिखे, स्क्वायर होता है किसके साथ एरिया के साथ। आपस में होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया के साथ इनका सबका स्क्वायर हो जाता है। तो देखो 3/2 एरिया ऐसे लिख लो, 3/2 ये तो दिया था। हमें क्यू आर का मान निकालना था। अब क्यू आर हमें ये चीज देखना पड़ेगा, क्यू आर आ रहा है एक छोड़कर एक पर, यानी कि हमें ए सी का मान चाहिए होगा। ए सी चल कहाँ रही है भाई, गर्मी तो बहुत है, 9 पर चल रही है। अब ऊपर लिखा हुआ किसका एरिया ABC का, तो 9 ऊपर लिखेंगे और क्यू आर निकालना तो उसको नीचे, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा भाई। चलो ठीक है, यहाँ पर अगर किया 9 में 81, क्यू आर स्क्वायर हो गया बराबर में 3/2 हो गया। इधर करेंगे तो 27 यहाँ 81 हो गया, और फिर क्यू आर स्क्वायर या क्यू आर बराबर में √27 गुणे में 2 गया। इसको 9 तिया 27 लिख सकते हैं, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या √6 बचेगा, तो 3√6 आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर में AC बोल दिया था, BAC 30 डिग्री है, ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। तो त्रिभुज ABC में BC भुजा को DC तक बढ़ाया गया, ABC BC को D तक बढ़ाया गया, ये तो सबको पता ना। अगर उसने बोला BC को C तक बढ़ाया तो इस C से आगे जाएंगे, अगर बोल देता CB को आगे बढ़ाया तो B की तरफ से आगे जाते, जो लास्ट में लिखा होगा ना उसी को से आगे बढ़ाएंगे। ACD का मान हमें ये वाला एंगल निकालना था भाई। देखो ये दोनों भुजाएं तो बराबर हो गई, BAC यानी कि ये 30 डिग्री दे दिया था। तो एक चीज बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 है, यानी कि बचे हुए दोनों एंगल कितने रहे होंगे 150, यानी कि ये 75 हो गया होगा, ये 75, दोनों बराबर हैं क्योंकि भुजाएं बराबर बोल दी। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा 30 प्लस का 75, यानी कि 5 7 3 10 आंसर। अगला सवाल, समांतर चतुर्भुज इतने इतने में ये दिया गया था और पूछा गया। देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था समांतर चतुर्भुज में अगर इनका सम करेंगे दोनों एंगलों का तो क्या था 180। इसका मान किसका हो गया 3x 16 2x और 24। ठीक है, तो 3 2 5x हो गया, और इधर करेंगे 16 और 4 20 यानी कि 40, 140 हो गया, यानी कि x बराबर में अगर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया और 5 8 40, ये 28 आ गया x निकल कर। हमें चाहिए c का मान। अब यहाँ पर एक चीज और पता है, ABCD जितना a होगा वही c होगा, जितना d होगा उतना ही b होगा। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, नहीं फिर बोलो ये क्या। तो ये कितना था 3x प्लस का 16 था, तो 28 या 84 प्लस का 16 हो गया, यानी कि 6 4 10 और 9 1 10, यानी कि 100 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, त्रिभुज ABC में AD कोण A को समद्विभाजित करती है। ठीक है, AD कोण A को, ये हो गया हमारे पास A, ये हो गया B, ये C, ये A कर रही है कोण समद्विभाजित। ठीक है, D BC पर स्थित बिंदु है, बिल्कुल स्थित हो गया। AC 4.2 है, AC 4.2 है, BD 4 है, BD जले ले 4 हो गया, BC 7 हो गया, BC यानी कि ये 3 हो गया ना, पूरा 7 था, 3 बचा। AB का मान निकालना। एंगल बाई सेक्टर की प्रॉपर्टी से आपको पता है AB अपॉन में BD और AC अपॉन में DC। ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। BD का मान है 4 है, AC का मान 4.2 है और DC का मान 3 है, यानी कि 14 3 42 होता, 14 चौकू 56, AB बराबर में 5.6। अगला सवाल कह रहा था MNOP एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण समकोण है। तो देखो प्रत्येक कोण समकोण है, दो ही कंडीशन बन रही है आपके सामने, या तो स्क्वायर होगा या तो आयत होगा, ये तो हटा ही दो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, भुजा MN भुजा PO के बराबर है, ये आप बना ही लेते हैं, MN और OP। MN बराबर है PO के, कह रहा था MP भुजा NO के बराबर है, MP भुजा NO के बराबर, खत्म हो गया।
वर्ग बोलता सभी भुजाएं बराबर होती, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, और दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, ये स्पेशल चीज बोली। आयत 100% होगा, ठीक है। अपनी तरफ से दिमाग वैसे भी नहीं लगाना था। मैंने आपको ये भी बताया था केवल आपके रोम्बस और स्क्वायर दो ही ऐसे हैं जिसके डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं। इससे सवाल अच्छे अच्छे बन जाते हैं, ये ध्यान रखना। अगला सवाल करते हैं। सीधी रेखाएं एल और एम एक दूसरे को समानांतर हैं। यदि ए और बी रेखा एल पर स्थित है, बिंदु सी और डी एम पर स्थित है, तो पहले तो एल और एम बना लो। ये हो गई एल, ये हो गई एम। ये इस पर ए और बी कहीं रहा होगा और इस पर सी और डी रहा होगा। और ई एक बिंदु है जो सीधी रेखाओं एल एम के बीच में स्थित है, ई ए बी, यानी ई ए बी, तो ई यहाँ पर रखो, क्योंकि हमें लगना भी चाहिए कि 50 एंगल बोला है तो वो 50 बन भी रहा है। इस टाइप का सवाल अभी कर भी चुके थे, वहां पर बड़ा एंगल बन रहा था। ई सी डी यानी कि इसको मिला दिया तो ये हो गया हमारे पास 70। फिर कह रहा था ए ई सी का मान क्या होगा। ए ई सी बहुत आसान हो गया, सिंपल से एक लाइन ड्रॉ कर दो, खत्म हो गया सवाल। जेड वाली कंडीशन पता है ना, अगर जेड वाली ये पैरेलल लाइन ही खींची है एल और एम के, तो ये 50 हो गया, ये 50, ये 70 है, तो जेड वाली प्रॉपर्टी से 70 हो गया, आंसर आ गया 120। अगला सवाल। अच्छा, इसमें ट्रिक मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ट्रिक कर भी सकते हो, 70 और 50 को डायरेक्ट जोड़ दोगे तो 120 आ जाएगा, लेकिन आपको करना आना चाहिए। अगर करना नहीं आ रहा, कभी डिफिकल्ट सवाल बनेगा तो इन सब चीज़ों में दिक्कत होगी। यहाँ तो ट्रिक रट ली, सरल सवाल है कि 70 50 जोड़ दो 120 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल। एक समपंचभुज का परमाप जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। भाई पंचभुज है, समपंचभुज है, कहाँ लिखा है। अगला सवाल। एक त्रिभुजाकार मैदान इतना और इतने मीटर है, यदि इसका परमाप 84, त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी। तो भाई देखो, सबसे पहले तो तीसरी भुजा निकाल लो। तीसरी भुजा निकालेंगे तो ये 8 1 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, यानी कि 69 इसमें से घटा देंगे तो 14 से 9 गया 5 हो गया, और 7 से 6 गया 1। हमारे पास भुजाएं आ गई 41 28 और 15। ट्रिपलेट तो है नहीं, क्योंकि देखो 8 2 64 किया, 55 25 किया, तो 5 4 9 बन रहा है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो ये ट्रिपलेट तो नहीं है। अब हमसे ये बोला गया है, एक सेकेंड रुको, चित्र बनाते हैं, कि ये इस तरीके से बना हुआ है, एक भुजा 41 है, एक भुजा 28 है, एक भुजा 15। कह रहा था त्रिभुज की सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है। अब यहाँ पर जो सबसे छोटा शीर्ष लंब पड़ेगा वो इस तरीके से पड़ेगा, भाई सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटा, क्योंकि देखो अगर 41 को ले लेंगे तो वो और ऊपर तक चला जाएगा, अगर 15 लिया तो बहुत बड़ा, अगर हमने यहाँ पर 41 ले लिया तो ये दोनों भुजाएं थोड़ी नीचे ही रह जाएंगी, यानी कि ये छोटा आ जाएगा। समझ में आई बात, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें कोई सिखाने वाली तो बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, दोनों का एरिया, जैसे 1/2 इंटू में कर देंगे, ये छोटा जो हमने हाइट निकालनी है वो, इंटू में 41, और बराबर में त्रिभुज का एरिया। त्रिभुज का एरिया एक बार लिख लिया, दूसरे तरीके से लिखेंगे तो ये आ जाएगा हीरोज फार्मूला, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कुछ बन रहा और ट्रिपलेट वगैरह तो आसानी से हो जाता, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। एस यहाँ पर क्या होगा, एस बराबर में होगा 84 का आधा, यानी कि पेरीमीटर का आधा, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 42 और 41, भाई डिफरेंस करते चलेंगे, एक आ गया 42 41 का डिफरेंस, 42 से 28 का करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 15 और 42, यानी कि 15 में 7 जोड़ा तो 22 हो गया, और 22 में 20 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 22 और 2 24 आ गया। अच्छा 22 में 15 करना पड़ेगा ना, 27 आ जाएगा, माफ कीजिएगा। तो ये बन गया हमारे पास। यहाँ पर देखो ये लिख सकते हैं 14 तियां 42, 14 तियां 42। अब ये जो 3 आया इसको यहाँ से हटाकर इसके साथ चिपका दो, 3 इसके साथ चिपका दो, और रूट के बाहर देखो ये 14 बाहर आ गया, ये 2 जगह 27 तियां 81 का 9 बाहर आ गया, और ये बराबर में हो गया 1/2 एच इंटू में 41। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसमें कोई दौर आए नहीं है। तो एच बराबर में 14 दूनी 28 या फिर 9 दूनी 18 चौक 72 हो गया, और 18 एकम 18 और 7 25 हो गया, बटे में 41 हो गया। 6 से करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे, देखो 6 बार जा रहा, 6 कम 6 6 चौक 24, 12 से 6 गया तो 6 बच गया। अब यहाँ पर देखो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, अब हमें 1 से तो गुणा करना ही पड़ेगा। ये लगाया, इधर 0 1 आ गया, यानी कि ये 41 हो गया, तो बचा कितना 19 बच गया। अब फिर से भाग नहीं जा रहा तो 0 1 और लगा दो। अब देखो 2 बार तो बहुत छोटा है 41 के लिए, सिंपल से 5 बार पहुंचो, 5 को 20 भी होता है, अप्रोक्सीमेट वहां तक आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल।
अब इसमें देखो कह रहा था त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ सिमिलर है, ठीक है, समान का मतलब इंग्लिश में भी देख लेना। ये सब कुछ दिया गया था, कह रहा था एबीसी का परिमाप क्या होगा। भाई पहले तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप हमें अरे सॉरी डीईएफ का पता लगना चाहिए। तो 8 और 10 18, 18 4 22 और 10 32, यानी कि ये पूरे का हो गया। अब इधर नीचे त्रिभुज एबीसी का परिमाप हो गया। साइड हमें एबीसी में 6 की पता है, तो एबी हमें कहाँ पर लिखा है, फर्स्ट पर। तो डीई कहाँ है, डीई 8 है, बस 8 चौक 32 हो गया, 6 चौक 24। त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना आ गया, 24 आ गया। रेशियो पर काम करना होता है बस। अब इसमें देखो भाई चित्र में एक सेकंड रुको, इसको बना ही लेते हैं क्योंकि वहां पर हो जाएगा फिर दिक्कत। ये हो गया हमारे पास ए पी क्यू आर, और ये बन गया इधर ए बी सी डी। ये एंगल ये हो गया, और ये हो गया ए पी क्यू। ए पी क्यू 100 दे दिया था, सी डी आर पूछा था। अब देखो ए बी सी डी और ए पी क्यू आर दो समांतर चतुर्भुज हैं, यानी कि ये लाइन इसके भी समांतर होगी और इसके भी समांतर होगी। यही तो मतलब हुआ कहने का। तो भैया इस लाइन को हम आगे ड्रॉ कर देते हैं, इस लाइन को आगे हमने ड्रॉ कर दिया। या फिर अगर ये एंगल थीटा है तो ये इस एंगल को थीटा कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। अब आपने जब इतना कर लिया, वो लाइन खींचने की जरूरत भी नहीं थी, इसको तो हटा ही दो यहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ए पी क्यू आर ये क्या है, पैरेललोग्राम है। यानी कि इन दोनों का जब सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, थीटा प्लस में 100 बराबर में 180। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। अगला सवाल, दी गई आकृति में सिंपल सा सवाल होगा, बिल्कुल क्षेत्रफल दिया गया था। क्षेत्रफल के साथ चाहे हाइट हो, चाहे पेरीमीटर हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, सबका रेशियो क्या चलता है, स्क्वायर में चलता है। ये डी और ई हो गया, ये 3 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। आगे से बना लेंगे पॉज करके, तो टाइम भी कम लगेगा आप लोगों का, हमारा तो उतना लगना ही लगना है। एडीई का क्षेत्रफल दिया गया था, यानी कि अगर हम एडीई का क्षेत्रफल 8 लिखे और हमें त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालना है, तो साइड का रेशियो देखो, पहले तो देखो 3 इसमें है, 2 इसमें है, ठीक है, ये सिमिलर उसने बोल रखा है। तो पूरी भुजा कितनी होगी, 5 होगी। तो इसका रेशियो क्या होगा, छोटे त्रिभुज की भुजा 3 तो बड़े त्रिभुज की भुजा 5। बात समझ में आई गई। या फिर यहाँ पर ये, अरे मैं क्या ही कर दिया, देखो सिंपल सा था भाई, हमें बड़े त्रिभुज का एरिया चाहिए, तो जब हम उधर निकाल चुके रेशियो तो इधर क्या करने की जरूरत थी, यहाँ पर 3/5 करना था, ऑल होल स्क्वायर, ठीक है। तो 18 बटे में त्रिभुज एबीसी का एरिया बराबर में 9/25, तो 9 दूनी 18 हो गया, 25 दूनी 50, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु P और Q क्रमशः AB और CD पर हैं। इस प्रकार PQ वृत्त को R पर स्पर्श करता है, तो POQ का माप क्या होगा। तो सिंपल सा एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। AB और CD, ये हो गई AB और ये हो गई हमारे पास CD, ठीक है। यहां लिख लो B। अब कह रहा था P और Q पर, ए भी कर रही थी P पर और ये कर रही थी Q पर स्पर्श। बहुत बढ़िया बात है, करने दो स्पर्श। और कह रहा था PQ वृत्त को R पर स्पर्श करता है। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर नहीं होगा, एक सेकेंड, ये यहाँ पर स्पर्श रेखा है, तब वो बनेगा इस तरीके से। ये हो गई P, ये हो गया Q, ये R पर स्पर्श कर रहे थे और हमें POQ का मान बताना था। सवाल हो गया एकदम से बहुत आसान। क्यों आसान हो गया, क्योंकि आपको पता है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अगर हमने इसको मिला दिया, ये तो 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन ये दोनों भुजाएं बराबर है। अगर हमने इसको यहाँ से मिला दिया तो ये तीसरी भुजा क्या हो गई, कॉमन हो गई, और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये वाले एंगल बाइसेक्टर होगा। ये तो आपने चीजें पढ़ी होंगी, अगर ये भी नहीं पढ़ा फिर क्या ही पढ़ा। अगर यहाँ ये सेंटर से मिलाते तो ये थीटा और थीटा होता, क्योंकि ये दोनों हो जाता, इधर मिलाते ये 90 हो जाता और ये भुजा कॉमन हो जाती है, तो ये बन जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया, इसी तरीके से ये इधर हो गया। तो एक चीज बताओ, अगर ये अल्फा है तो ये वाला क्या होगा, अल्फा होगा। इसी तरीके से इधर अगर मिलाते हैं, अगर ये बीटा है तो ये क्या होगा, ये बीटा होगा। यानी कि ये बीटा और बीटा हो गया। यहाँ पर ले लो ये गामा ले लो और ये गामा हो गया। इस पे पूरे पे देखें, ये वाला पूरा देखना, ये देखो जो रेड कलर से कर रहा हूं, अल्फा यानी कि 2 अल्फा प्लस का बीटा बराबर में कितना हो गया, 180 हो गया। हमें चाहिए क्या था, अल्फा प्लस बीटा, तो 90 डिग्री हम कर सकते हैं।
अगला सवाल, पी क्यू आर एस एक वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है। भाई चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर ये 11 है, पी एस आर 7 है, यानी कि 18 का मान तो 180 हो ही गया, कुछ भी नहीं करना था। ओ पी क्यू निकालना था, ओ पी और क्यू, यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे, ये तो रेडियस हो गई, ठीक है। और पी क्यू बराबर में क्यू आर बोल दिया था, यानी कि पी क्यू बराबर में क्यू आर बोल दिया था। चलो सबसे पहले तो ये 10 गुना हो रहा था, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें ये 70 हो गया, ये 110 हो गया। अब इसमें क्या करो भाई, इस लाइन को ड्रा कर दो। देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये तीनों तो भुजाएं तो बराबर हो गई, तीनों भुजाएं ट्रायंगल की बराबर हो गई, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि सर्वांगसम हो गया। तो ये कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये 55 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। बस अगला सवाल, किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो जीवाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी सी डी, ये एफ पर, ठीक है। ए एफ बराबर में 12 बोल दिया था, ये यहां से लेकर यहां तक, और बी एफ बराबर में 4, दिमाग कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। ये 4 हो गया, और सी एफ 16 हो गया, 16 हो गई, ठीक है। सी डी का मान हमें निकालना था, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। अब देखो हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। चलो इसको मान लेते हैं 16 माइनस में एक्स। अब आपको प्रॉपर्टी तो पता ही होगी कि बी एफ इंटू में ए एफ बराबर में होता है डी एफ, डी एफ ही था ना, हाँ ठीक है, डी एफ हो गया इंटू में एफ सी हो गया। तो बी एफ का मान हमें 4 दे दिया था, और ए एफ का मान 12, डी एफ का मान 16 माइनस का एक्स, और एफ सी का मान दे दिया था 16। तो 4 चौको 16, 4 तियां 12 हो गया, 16 से 3 गया तो 13 आ जाएगा एक्स का मान। अगला सवाल, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो ये ए बी वृत्त का व्यास हो गया, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का सम 180 होता है। ए सी डी 35, ए सी डी 35, ठीक है। ये कितना हो गया, 90, क्योंकि आपको पता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब इसमें सिंपल सा ये लाइन ड्रॉ कर लो, ये वाला भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये 35 है, ये 35 हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है एक ही कॉर्ड से वृत्त की सरकमफ्रेंस पे बने एंगल बराबर होते हैं। तो वो कॉमन कॉर्ड कौन सी हो गई, ए डी कॉमन कॉर्ड हो गई। देखो ए बी से ये सी पर 35 बना रहा, वही कॉर्ड से 35 बनेगा बी पर। समझ में आ गई, यानी कि अब ये एंगल नहीं निकाल पाओगे, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस का 90 माइनस का 35, यानी कि 90 और प्लस का 35, तो 5 आ जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। क्या बात है भाई, अच्छा 90 प्लस का 35 होगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 190 घटाएंगे तो 90 बचेगा, 90 से 35 और घटाना पड़ेगा, तो 90 से 30 गया 60, 60 से 5 और कम कर दो 55 आएगा, माफ कीजिएगा। अगला सवाल करा था, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 है, सी डी कोण सी का समद्विभाजक है। देखो कोण सी का समद्विभाजक बोला है, तो मैं सी को ऊपर लिखूंगा, क्योंकि जैसे आपकी करने की प्रैक्टिस है ना उसी तरीके से बनाया करो चित्र। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडमली बना लिया, ए ऊपर ही चल रहा है कहीं भी जा रहा है। तो कह रहा था सी का समद्विभाजक है, ए बी पर कोई बिंदु है डी है, यानी कि ये समद्विभाजक हो गया। सब कह रहा था ई सी डी का मध्य बिंदु है, यानी कि ई सी डी का मध्य बिंदु है। सबसे पहले तो सी डी जब निकालेंगे तो वो हाइट का काम करेगी, √3/2 ए, यानी कि 12 हो गया, 2 छक्के 12, यानी कितना आ गया 6√3 आ गया। अब जब आधा आधा लिखेंगे तो हमें क्या निकालना, हमें अगर डी निकालना हो तो 6√3/2 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया 3√3। तो यहाँ पर ये 3√3 आ गया। बीई का मान बताना था हमने अभी, ये थोड़ी देर पहले क्या बोला, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे हाइट हो, चाहे परपेंड कुछ भी हो, कुछ भी इन द सेंस मतलब जो लाइन पर आता है वो सब होगा, यानी कि ये यहाँ पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर का काम करवा देते हैं। और ये एंगल बाइसेक्टर भी है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब हमें यही तो निकालना था, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा रहे हैं, इसका करेंगे 3√3 का होल स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो 3 3 9
9 तियां 27 प्लस का 36 हो गया। तो इधर करेंगे 7 6 13 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, और 3 3 3 6 हो गया। तो 7 नेम 63 होता है, 3 बाहर आ गया, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर पी पर मिलते हैं। बीपीसी का मान दिया गया था 90 प्लस का एंगल ए बाई 2 बराबर में हमें दे दिया 128। अब आप ऐसे कर लो डायरेक्ट, आपके प्रैक्टिस में हो, चाहे तो आप चित्र बनाओ फिर, ठीक है, जैसा भी आपको लगे। अगर ये थीटा, अरे कहाँ जा रहे भाई, ये अगर थीटा है, ये चित्र थोड़ा सही कर ले क्या, ये हटा दो। अगर हमें थीटा निकालना हो तो 90 प्लस का कोण ए बाई 2 होता है। तो इधर हो जाएगा एंगल ए बाई में 2, 8 बचा, 12 से 9 गया 3 हो गया, एंगल ए बराबर में 76। अगला सवाल, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी सी डी वृत्त के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दो जीवाएं रही होंगी वृत्त की, ए बी और सी डी, और एफ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कह रहा था ए एफ बराबर में 4 है, बी एफ बराबर में 6 है, सी एफ बराबर में 3 है। इसका मान निकालना था, डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए, 3 इंटू में एक्स। अब ये ध्यान रखना, ये सभी एक सर्किल में है, तो सर्किल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पता है ये सर्किल में चल रहा है, ये कंडीशन होती है, ठीक है। और रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, और ये रिजल्ट बनता है किससे, जब हम बना लेते हैं सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से पैरेलल लाइनें वगैरह चलती हैं, उनको हम बराबर करते हैं, एंगल वहां से बनता है। अगला सवाल, और पूछा क्या गया था, सीडी पूछा गया था, तो जोड़ देंगे भाई 8 प्लस का 3, तो 11 आएगा एक्चुअल में, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको देखो, कह रहा था पी क्यू आर के क्यू पी आर का समद्विभाजक भुजा क्यू आर को एस पर मिलता है। देखो क्यू पी आर का समद्विभाजक, एंगल पी का समद्विभाजक हो रहा है, तो इस हिसाब से हम पी को ऊपर लिखेंगे, पी क्यू आर इसका समद्विभाजक ये मिल रहा है एस पर। पी क्यू बराबर में 12, पी आर बराबर में 15, प्यार तो बहुत अच्छा लगता होगा, क्यू आर 18। एंगल बाई सेक्टर की प्रॉपर्टी से आपको पता है 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, यानी कि ये रेशियो 4 5 है, तो इनका भी रेशियो 4 और 5 होगा। यानी कि टोटल अगर इनको करेंगे तो ये क्या हो गया, इनको अगर जोड़ लेते हैं तो भाई साहब 9 आ गया। इसी 9 का मान हमें 18 दिया था, हमें एस आर का मान चाहिए, यानी कि 5 का मान तो कितना आ जाता, 10। अगला सवाल, चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी ए वृत्त को यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। ए बी इतना है, डी एस इतना है, आर एस इतना है, परिमाप बताना। अच्छा आसान सवाल है। तो देखो सबसे पहले तो एक बना लेते चतुर्भुज, ये हो गया हमारे पास, ये सारी स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर निकल गए। हमारे चित्र से आप भरोसा मत करना कभी भी, बहुत गंदा बनाता हूं भाई। पी क्यू आर एस, ये हो गया हमारे पास 16, और डी एस 10, आर सी यानी कि आर सी 3, बस खत्म हो गया सवाल। देखो इसमें इस तरीके से चित्र बनाओ, पहले तो हमेशा ध्यान रखना ए बी प्लस का डी सी बराबर में होगा बी सी प्लस का डी ए, हमेशा याद रख, ठीक है। अब किसी का भी निकाल लो, इनका अगर पेयर पता लग जाए इसका 2 गुना कर देंगे, मिल जाएगा। यानी कि ए बी का मान 16 पता है, डी सी का मान नहीं पता, लेकिन आपको पता है एक ही पॉइंट से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 10 होगा। यानी कि ये टोटल कितना आ गया, 13, तो 16 13 29 हो गया, इसका 2 गुना कर दो, यानी कि 58 हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर, यानी कि परिमाप, यानी कि आंसर। अगला सवाल, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है तो परिमाप बताना है। बताओ, √3/2 ए बराबर में 12, तो 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि ए बराबर में 8√3 आ गया। यानी कि इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 8 3 24 √3 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, कह रहा था त्रिभुज आर एस टी एक अधिक कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि अधिक कोणीय, ठीक है। तो इस तरीके से बना लो, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, और कह रहा था टी आर इज ग्रेटर देन एस टी। तो सबसे पहले तो आर यहां पर आ जाएगा, आर यहां पर आ गया, तो ये 16 डिग्री है, तो ये 16 डिग्री होगा, 16 दूनी 32 हो गया, यानी कि 180 से 30 गया तो 150, 150 से 2 और कम कर देंगे, यानी कि 148, आंसर आ गया। अब इससे नहीं मतलब आपको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि उसने बोला है कि टी आर, यानी कि आर एस टी लिख लो, आर एस टी, और बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा होती है। अब देखो टी आर इसके सामने है, बड़ी हो गई, एस टी छोटी हो गई। अगला सवाल, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है।
ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी सी डी से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है। ए डी सी इतना है तो बी ए सी का मान होगा। ए बी ये हो गया व्यास, यानी कि ए बी हो गया यहाँ पर व्यास, ठीक है। तो ए बी और सी ऐसे लिख लो, डी इधर लिख लो, तभी तो बनेगा। कह रहा था ए डी सी, यानी कि ए डी और ये हो गया सी, और इसको मिलाई लो लगे यहाँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 129 हो जाएगा। हमें चाहिए बी ए सी का मान, बी ए सी का मान बहुत आसान है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करोगे आंसर आ जाएगा। कैसे? इसको ड्रा कर दो, ठीक है। अगर हमने इसको ड्रा कर दिया तो ये कितना हो गया 90 हो गया, तो 90 हो गया तो ये कितना हो गया 129 से 90 घटाएंगे, यानी कि 120 से 90 गया 30 हो गया, 30 और 9 यानी कि 39 हो गया। जब ये 39 हो गया, आपको पता है कि सेम कॉर्ड से वृत्त की यानी कि सर्किल की सरकमफ्रेंस पे बने कोण बराबर होंगे, यानी कि ये भी क्या होगा 39। ये भी देखो बीसी कॉर्ड से बना हुआ ये वाला एंगल, और ये भी बीसी कॉर्ड पे बना, तो आंसर आ गया 39। अगला सवाल। अब ये सवाल ये तो आसान है, सिमिलरिटी का जैसे सवाल आता है बिल्कुल आसानी होते हैं, बस आपको थोड़ा काम किया हुआ होना चाहिए उस पर। ए बी सी और ये हो गया डी, ये हो गया ई। कह रहा था ए डी एक्स है और डी बी हो गया एक्स माइनस का 2, ए ई हो गया एक्स प्लस का 2, ई सी हो गया ई सी एक्स माइनस का 1। हमें निकालना है एक्स का मान। जब भाई ये पैरेलल हैं, यानी कि छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के पैरेलल हो गया, यानी कि जो हम रेशियो में भुजाओं के साथ ऊपर एक में करेंगे वही दोनों में कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लिखना चाहें एक्स प्लस का 2 माइनस का एक्स माइनस का 1 और अपॉन में लिख ले एक्स माइनस का 1, यही चीज हम दूसरे साइड इस साइड भी कर सकते हैं, यानी कि एक्स माइनस का एक्स प्लस का 2 हो जाएगा, इधर भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस किया ना बीच में, तो और बटे में हो जाएगा हमारे पास क्या लिखा एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस का 2 लिख। सेम चीज कर सकते हैं। हमने क्या किया, इससे इसको घटाया ऊपर, तो हमने इस भुजा में भी इससे ये घटा दिया। ये घटाने का रीजन ये है कि ये x से x ये कैंसिल आउट हो गए, यानी कि इधर 3 बटे में x माइनस का 1 हो गया और इधर 2 बटे में x माइनस का 2 हो गया, यानी कि 3x माइनस का 3 दूनी 6 हो गया, 2x माइनस का 2 हो गया। तो x बराबर में 6 इधर चला जाएगा, 6 से 2 गया तो 4 हो जाएगा, यानी कि x का मान हमसे पूछा गया था 4 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी दे दिया था। ठीक है, ए बी सी, ए बी बराबर में ए सी, बी ए सी ये दे दिया था 50 और बी सी को डी तक बढ़ाया गया। ठीक है, इसका मान हमें बताना था, तो ये 50 हो गया, बचा कितना 130, यानी कि ये 65 और 65 हो गया। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से आपको पता है 65 प्लस का 50 कर लो, या फिर एक लाइन पर 180 बनता है तो 180 माइनस का 65 कर लो, जो भी अच्छा लगे, आंसर आना चाहिए बस। आई जे के एक समद्विबाहु त्रिभुज है और बिल्कुल सेम ही सवाल लग रहा है, चलो देखते हैं बनाकर। समद्विबाहु त्रिभुज आई जे और के, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। जे आई के यानी कि 60 डिग्री है, आई जे के यानी कि ये हो गया 120 डिग्री से। अच्छा, आई जे के कितना कम है ये पूछा गया, परसेंटेज में पूछ रहे, बहुत होशियार हो गए वे। आपको पता है कि यहाँ पर ये 60 होगा, ये 60 होगा, क्योंकि ये 60 था, 180 से घटाया 120 और दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी कि 60-60 रहे होंगे। तो भैया 60 120 से कितने परसेंट कम है, तो 60 दूनी 20 हो गया, एक कम हो गया, यानी कि 50% कम हो गया। भाई 1 बटे में 2 गुणे में 100 करोगे बस। अगला सवाल, त्रिभुज के कोण इतने इतने, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना होगा? भाई देखो, जोड़कर 180 के बराबर करना पड़ेगा, तो 3 2 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, यानी कि 10x माइनस का 20 बराबर में 180, यानी कि x बराबर में 20 आ गया। अब देखो 20 पंजे 100, 100 में से 12 हमको घटाना पड़ेगा, 20 तिया 60, 8 घटाना पड़ेगा, 20 दूनी 40, तो सबसे बड़ा तो कोण यही आ गया, यानी कि 100 माइनस का 12 88। अगला सवाल, एक समचतुर्भुज के आसन्न कोण, बिल्कुल आसान हो गया। समचतुर्भुज रोम्बस मिल गया, हमने आपको बताया था इनके दोनों का सम क्या होता है 180 होता है। रेशियो 6 और 3 दिया था, यानी कि 9 बराबर में 180, 3 बराबर पूछा था, यानी कि 3 त्रिका 9 हो रहा है, तो 3 छक 18 आंसर। अगला सवाल, √3 इकाई वाले एक बहुभुज समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। देखो, समबाहुभुज में परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर लिखेंगे तो a/, में √3, अगर स्मॉल आर कभी पूछ दी जाए तो a/, में 2√3 होती, तो इसका मान √3 है,
यानी कि अपॉन में √3, कैंसिल आउट, आंसर 1। अगला सवाल कह रहा था ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा बीसी को ई तक बढ़ाया जाता है इस प्रकार की बीसी बराबर में सीई, ए ई को मिलाइए जो भुजा सी डी को पी पर प्रतिच्छेद करती है, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले तो हम इसको मिला लेते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। यहां पर हम बीसी को नीचे ले लेते हैं। भाई देखो चित्र उस तरीके से बनाया करो जिसमें हमें मतलब आसानी हो, कहने का मतलब जिस तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस करते रहे हो, ऐसा नहीं कि नए तरीके से बना लिया ऊपर कर लिया नीचे, फिर वो चीजें सेट नहीं रहती हैं। अब इसमें क्या किया गया था, बीसी को ई तक बढ़ाया गया था, बीसी बराबर में यानी कि ये बीसी बराबर में सीई हो गया, ए ई को मिलाइए, ठीक है। सी डी को पी पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ए बी ई का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, और हमें निकालना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी यानी कि पैरेललोग्राम के एरिया से क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर समझो बात को, अगर ये मान लो एक है तो ये भी एक होगा, और आपको पता है पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो ये भी एक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, इसको माने अभी नहीं माने, देखो हम यहाँ पर देखो एक है तो ये भुजा पूरी 2 हो जाएगी, और आपको पता है पैरेललोग्राम में आमने सामने भुजाएं क्या होती, पैरेलल होती। ये वाला एंगल देखो छोटे त्रिएंगल यानी कि PCE और EAB यानी कि ABE पढ़ लो चाहे, दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि ये वाला एंगल कॉमन हो गया, और ये वाला इसके बराबर होगा क्योंकि पैरेलल है, और ये वाला इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों भुजाएं क्या थी, पैरेलल थी। यानी कि अगर हम रेशियो लिखें तो यहाँ पर एक सेकेंड कलर चेंज करते चलते हैं, ये अगर एक है क्योंकि देखो एक था छोटी भुजा, तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब एक चीज समझो, ये डीसी को देखो पी पर काट रही, ये हमने एक प्रूफ कर लिया तो इसका मतलब ये कितना होगा, ये भी एक होगा क्योंकि इधर ये पूरी भुजा कितनी थी, 2 थी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समझते चलना ध्यान से, ठीक है। सवाल अच्छा है थोड़ा। अब एक चीज देखना, ये देखो अगर हम इसको देखें, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और एडी और बीसी दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइनें हैं, यानी कि अगर इसको हम थीटा मान लें तो ये थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये तीसरा एंगल बी जो यहाँ पर डार्क कर रहा हूं, एंगल ए, ये एंगल ई के बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए भाई, यहाँ पर देखो सारी भुजाएं क्या बराबर, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, यानी कि इनका एरिया भी उसी में हो जाएगा। अब कौन सा कलर ले लें, ब्लैक ले लेते हैं। इसका भी एरिया एक, इसका भी एरिया एक। भैया एक चीज बताओ, ट्रायंगल ए बी के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए, ए बी ई के लिए। आपको पता है कि एरिया A1 अपॉन में A2, और यहाँ पर लिख लेते हैं ये ट्रायंगल PCE का एरिया बराबर में क्या हो जाएगा, साइड में, यानी कि ए बी ई की साइड 2 है तो इसकी 1 है, तो ये स्क्वायर हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड रुको, यहाँ पर लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं, यानी कि ए बी ई का पूरा एरिया कितना है, 4 है। तो 4 में से एक ये माइनस कर दें, 4 माइनस का 1 कर दें तो ये 3 एरिया किसका बचेगा, ये बचेगा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी पी का एरिया, यानी कि इसका 3 फाइंड आउट कर लिया। अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में भाई, 3 को और 1 को जोड़ देंगे, ये टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया। अगर ट्रायंगल का देखेंगे तो हमने फाइंड आउट कितना किया था, 4 फाइंड आउट किया था, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 1, यानी कि दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा था ABCD एक वर्ग है, एक्स AB का मध्य बिंदु है, ठीक है भाई। ABCD एक वर्ग बना लेते हैं, हाँ ABCD एक वर्ग हो गया। AB का मध्य बिंदु है x, मध्य बिंदु है यानी कि भुजाएं बराबर हो गए, मतलब बराबर हो गया AX और BX। Y VC पर स्थित है, ठीक है। BY यानी कि BY अपॉन में BC, जो सोच रहे हो वो वाली नहीं है, ये सवाल वाली है। यहां पर हो गया BY 1, तो यहां पर एक पॉइंट होगा, तो BY हो गया 1 हो गया, यानी कि ये 1 हो गया, और ये पूरा BC कितना हो गया था, 3, तो ये कितना बचा, 2 बचा, यानी कि इधर मिला देते हैं इसको। अब एक चीज बताओ, ये 1 है, ये पूरा 3 था, ये पूरा 3 था, यानी कि ये सभी भुजाएं तो 3-3 रही होंगी। अब जब 3-3 रही होंगी, ये मिड पॉइंट था तो ये 1.5 रहा होगा, ये 1.5 रहा होगा।
अगर हम इनका एरिया लिखें तो 1/2 1.5x मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 इंटू में x, क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा। अगर नहीं मानेंगे तो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो यहाँ पर नीचे एक जीरो आ जाएगा, या तो ऐसे कर लो 15 दूनी 30, इधर 200 हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर में 400 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। हमें क्या चाहिए थी, AC की लंबाई, यानी कि AC का मतलब क्या हो गया, डायगोनल हो गया। अब डायगोनल हो गया तो √2a होता है, √2a होता है, और a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 3, ये भाई 3x हो गया पूरा, ये बराबर में a के हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर √2 इंटू में 3x लिखा, और √2 इंटू में 3x की जगह 3 गुणे में 20, यानी कि 60√2 आंसर। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 28 है, अन्य समबाहु त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। यानी कि अगर 28 वाले के देखें 14, तो 14 14 में 196 गुणे में √3, इसका 16 गुना है इसके एरिया का। तो एरिया √3/4a², तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ये 14 हो गया, 16 चौको 64 मतलब 8 हो गया, a², तो a बराबर में 14 8 112 हो जाएगा, a बराबर आया। ठीक है, ये तो देखो डायरेक्ट ऐसे कर लिया, मैंने आपको बताया था अगर भुजा 2 पता हो तो एरिया √3, यहाँ पर 28 हो गया तो क्या गुना हो रहा था, 14, इसका स्क्वायर किया 196 √3 हो गया। अब इसके एरिया का 16 गुना बोल दिया था, तो भाई 16 गुना कर दिया, और एरिया भुजा के मतलब फार्मूले के बराबर कर दिया, तो ये दूसरा वाला निकल कर आ गया। अगला सवाल, अब ये देखो, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना आप। ठीक है, हमेशा के लिए ये होता है, अगर सर्किल में इस तरीके से बना, ये सेंटर से लाइन यहाँ मिली, अगर ये थीटा है ये अल्फा है, तो थीटा प्लस का अल्फा बराबर में 90 डिग्री होता है। हमेशा हमेशा ही याद रखना। अब हमें क्या दिया गया था, हमें अल्फा का मान दिया गया, तो थीटा बराबर निकालते 90 माइनस का 38, 90 से 30 चला गया तो 60 बचा, 7 8 और कम कर देंगे 52 आंसर। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। अगला सवाल, अब इसमें भाई x का मान निकालना था, यानी कि यहाँ पर पैरेलल लाइनें नहीं दी गई कुछ भी, अगर कुछ नहीं दिया गया तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको बनाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 100। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे तो 180 से 60 गया 120, 5 और कम कर देंगे 115, इसको करेंगे तो 180 माइनस का x हो गया। आपको पता है ये क्या भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, पंचभुजा में निकालना है। तो पंचभुज अगर देखें तो n माइनस का 2 इंटू में 180, 5 भुजाओं वाले अगर देखें तो उनका सबका सम इतना होगा, कितना, 5 से 2 गया 3 इंटू में 180, यानी कि 540। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो 115 प्लस का 100 प्लस का 115 प्लस में 180 माइनस का x प्लस में 90 बराबर में 540। ये बात समझ में आई। अब अगर देखेंगे कैलकुलेशन में तो ये देखो 270 हो रहा है, इधर आ जाएगा तो 270 बना देगा। इनको जोड़ेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 0, हासिल लगा 1 2 1 3, 230 और प्लस में 100 माइनस में x बराबर में 270 हो गया, यानी कि अगर देखेंगे तो 330 माइनस का 270 बराबर में x, तो ये 60 डिग्री आंसर आ जाए। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कोण सी 90 है, यानी कि समद्विबाहु और 90 बोल दिया था, तो ये हो गया हमारे पास ए सी वी और ये हो गया 90। ए सी 8 बोल दिया था, ए बी का हमें मान निकालना था। देखो सबसे पहले समद्विबाहु बोला है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है, अगर ये 1 दिया जाए, ये 1 दिया जाए तो ये √2 होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो ऐसे कर लो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, यानी कि ये 45 45 होंगे, ये तो कर सकते हो। और यहाँ पर आपको पता है कि हमें बेस का मान पता है, तो cos 45 बराबर में क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। cos 45 का मान 1 अपॉन में √2 होता है, बराबर में ए सी का मान 8 दिया है, तो ए बी का हमें निकालना था, तो ए बी बराबर में 8√2 हो जाता। अगर वो रेशियो याद होता तो 1 बराबर में 8 था, √2 बराबर में निकालना था, आंसर आ जाता। अगला सवाल, क्यूआरएस चक्रीय समलंब है। ठीक है भैया, पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब है जहां पी क्यू आर एस के समानांतर है और पी क्यू व्यास है। यदि क्यू पी आर इतना दिया गया था
और पी एस आर। बहुत आसान हो। देखो चित्र पढ़ते समय सर्किल में ये ध्यान रखना, कभी भी आपको डायरेक्ट अगर डायामीटर मिल जाए लाइन में पढ़ा आपने, तुरंत चित्र बना लो, क्योंकि वो कहीं हिलने वाला नहीं है, वो फिक्स होता है। फिर भाई समांतर चतुर्भुज है तो सबसे पहले तो बना लेते हैं। समांतर और चक्रीय तो मतलब जानते ही होगे, पी क्यू आर एस होगा, आर और एस। क्यू पी आर 40 दिया था, क्यू पी आर पैरेलल लाइन से तो हमें कोई मतलब ही नहीं होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर ये हो गया था हमारे पास, और हमें निकालना है पी एस आर, यानी कि पी एस आर। बताओ, इतना आसान सवाल हो गया। देखो ये हो गई कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड से आपको पता है कि सरकमफ्रेंस यानी कि परिध पर बने कोण बराबर होते हैं, 40 हो जाएगा। और अगर ये देखेंगे ये अर्धवृत्त में बना कोण 90 हो गया। आंसर क्या आ गया? 130। अगला सवाल, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक वृत्त बना हुआ है, समकोण की दो भुजाएं इतनी इतनी हैं, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? भाई देखो, अगर आपको पता है 10, 24 और 26 और उसके अंदर बनाओ किसी समकोण त्रिभुज की, तो अंदर का मतलब स्मॉल आर, तो a प्लस का b माइनस का c बटे में 2। इस टाइप का मैंने डायरेक्ट थ्योरम आपको पहले करवा भी चुकी है, डायरेक्ट ऑप्शन ऐसे ही दिए थे। तो भैया 10 और 24 34 हो गया, 34 माइनस का 26 बटे में 2 हो गया, तो 17 माइनस का 13 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगला सवाल, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एल और सीएम क्रमशः सीडी और एडी पर लंबवत है। ठीक है, एल 20 है और सीडी 18 है, तो सीएम 15 सेंटीमीटर है समांतर चतुर्भुज की परिधि। कह रहा था एल सीडी पर लंबवत है, यानी कि एल इंटू में सीडी, और ये हो जाएगा सीएम एडी पर है, यानी कि सीएम इंटू में एडी। भाई आपको चतुर्भुज का एरिया क्या पता है? बेस इंटू में हाइट पता है, तो बेस हमारे पास सीडी रहा होगा, उस पर परपेंडिकुलर एडी एल आ गया। बेस हमारे पास एडी रहा होगा, उस पर परपेंडिकुलर सीएम आ गया। मान रखते हैं तो 20 हो गया, सीडी का मान हमारे पास 18 हो गया, सीएम का मान हमारे पास 15 हो गया, एडी का मान यहाँ से निकल आएगा। तो इधर कर देंगे 3 छक 18, 3 पंजे 15, 5 चौको 20, 6 चौक 24, ये आ गया एडी का मान। अब आप कोई भी चतुर्भुज बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ए बी सी डी। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एडी 24 हो गया, और ये हो गया हमारे पास ए बी कितना था भाई? ए बी सी डी पता था 18 हो गया। आमने सामने की बजाय बराबर होती हैं, तो 24 दूनी 48, 18 दूनी 36, यानी 48 और 6 कितना हो गया? 54, 54 80, यानी कि 84 आंसर। अगला सवाल, एक अब इसमें देखो सभी पैरेलल हैं, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, यानी कि 7x माइनस का 30 5x हो गया, 7 में से 5 गया 2x बराबर में 30, x बराबर में 10 आ गया, सॉरी 15। ये ध्यान रखना, ये पैरेलल बताने के साइन होते हैं। अगला सवाल, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना 3 4 5, ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, समकोण। अगला सवाल, जिसमें दिया गया था केपी 4, केपी कमला पसंद तो नहीं है, केपी ए के और एम हो गया, एन हो गया, और ये पी क्यू हो गया, पी क्यू। केपी दे दिया था 4, पीएम दे दिया था 13, के एन यानी कि 20.4, के क्यू का मान क्या होगा? आसान है भाई, ट्रेंगल क्या हो गए हमारे? समानांतर हो गए, क्योंकि उसने बोल दिया था पी क्यू और पी एन है, तो ये जब पैरेलल हो गए एक एंगल तो ये बराबर ही है। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो हमसे पूछा गया था के क्यू का मान, यानी कि अगर ये 4 है तो पूरी भुजा कितनी रही होगी? 17 रही होगी। इसी तरीके से ये 4 रही होगी, ये पूरी कितनी रही होगी? 17 रही होगी। तो 17 का मान दिया था 20.4, 4 का निकालना था। अगला सवाल, एक बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती हैं, PAB 55 है, तो AOB का मान क्या होगा? P से खींची गई है PA और PB, तो इस तरीके से बना लेते हैं। ये हो गया PA और PB। कह रहा था O केंद्र है, PAB यानी कि PAB का मान हमें दिया गया था 55 डिग्री। AOB का मान हमें निकालना, तो AOB का मान आसान है बहुत सवाल। देखो भाई आपको पता है स्पर्श रेखा के साथ क्या बनाएगा? यहाँ पर 90 डिग्री, यानी कि 90 से 50 गया तो 40 हो गया, 40 से 5 और कम करेंगे तो ये 35 डिग्री हो गया, तो ये भी 35 डिग्री हो गया, और 35 दूनी 70 हो गया, यानी कि 180 माइनस का 70 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 110। अगला सवाल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 है, सबसे लंबा विकर्ण 16 है, यानी कि 8 हो गया,
और 8 हो गया तो 6 हो गया, 8 छंग 48, 24 24 चौको 96, आंसर आ गया। आप देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि मैं कितनी बार बोल चुका हूं, रोम्बस और स्क्वायर केवल दो ही ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके डायगोनल हमेशा 90 पर काटते हैं। ये भुजा 10 हो गई यानी कि ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अगर एक त्रिभुज का एरिया लिखोगे तो 48/2, हमें ऐसे 4 त्रिभुज चाहिए तो 2 दूनी 4, 48 दूनी 96। ठीक है, अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप इतना, इसके कर्ण 26 हैं, तो क्षेत्रफल बताना है। आपने पढ़ा होगा ना 10 24 26, बस ये ट्रिपल भाई कर्ण दे दिया, वो हिंट दे रहा है कि ऐसे देख लो, इसका एरिया निकाल लो। 10 गुणे में 24 यानी कि 12 यानी कि 120, आंसर। अगला सवाल, आकृति में ओ केंद्र मतलब ओ वृत्त का केंद्र है ARS, आकृति कहाँ चली गई भाई, आकृति। कोई नहीं, ये सवाल आसान होगा। अगर किसी के पास बुक हो तो इसको शेयर करना, बताना, क्योंकि जो PPT मिली थी उसमें यही था। अगर पूरा होता तो पूरा बता देता। ठीक है, अगर टफ लगे तो आप लिख देना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। 200 का चित्र वगैरह भेज दोगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर ये 200 क्वेश्चन हमारे ज्योमेट्री के समाप्त हो गए। आशा कि आपका अच्छा रिवीजन चल रहा होगा और पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में जरूर लिखना है अगर डन करते हो वीडियो को, और कैसा सोल्यूशन लग रहा है ये भी बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,